जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? विलोम शब्द। तो साथियों, आज के जो विलोम शब्द हैं इन्हें हम आज एक ऐसे तरीके से, ऐसे साधारण से तरीके से समझेंगे जिससे कि यदि आपने ये तरीका समझ लिया तो आप अगर ज़िंदगी में चाहोगे, फ्यूचर में चाहोगे कि हैं भूल जाएं, तो साथियों आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। अगर आपने ये तरीका समझ लिया तो ठीक है। तो सभी साथी क्लासेस के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जो भी मैं आपको समझाऊँ साथियों, वो आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं जो विलोम शब्द हैं उनके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। यानी हमें जान लेना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो अगर हम विलोम शब्द का जो अर्थ अगर देखते हैं साथियों, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत, या फिर इसी को हम कह देते हैं उल्टा। विपरीत या फिर उल्टा, यानी इन्हें हम विपरीत या उल्टा भी कह सकते हैं। जो विलोम शब्द होते हैं उन्हें, यानी उल्टा या विपरीत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो शब्द हैं ये किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं या फिर उल्टा अर्थ देने वाले होते हैं। ठीक है, विपरीत अर्थ देने के कारण ये जो विलोम शब्द हैं इन्हें, ये इन शब्दों को हम जो है विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, क्योंकि ये विपरीत अर्थ देते हैं। इसके अलावा साथियों इन्हें हम जो है विपर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विपर्यायवाची। ठीक है, ये ध्यान रखना, विपर्यायवाची अगर पूछ लिया जाए तो भी आप विलोम शब्द ही बताओगे। ठीक है, क्या बताओगे? विलोम शब्द ही बताओगे। इसके अलावा एक नाम और होता है साथियों, एक होता है प्रतिलोमार्थक। क्या होता है? प्रतिलोमार्थक। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी शब्द का कि इसका प्रतिलोमार्थक बताइए, तो प्रतिलोमार्थक बताने पर भी आपको उसका विलोम शब्द ही बताना है। ठीक है, यानी इनमें से तीनों नामों में से ये जो तीन नाम जो दिए, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जो विपरीतार्थक शब्द और विपर्यायवाची शब्द और प्रतिलोमार्थक शब्द, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको विलोम शब्द ही बताना है। ठीक है, क्योंकि इनका मतलब भी क्या होता है? उल्टा अर्थ देने वाले या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विलोम शब्द की हमने यहाँ पर अर्थ एवं अर्थ के बारे में जान लिया, इसके जो अन्य नाम है इनके भी बारे में जान लिया है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो यही इसी शब्द से, यानी जो इसका अर्थ है विलोम शब्द का, इसी अर्थ से इसकी परिभाषा बनती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी साथियों इसकी, किसी किसी एक शब्द, किसी एक शब्द लिखते चलना साथ ही साथ, किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द, अर्थ बताने वाला शब्द, अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम शब्द होता है। यानी उस शब्द का विलोम, ठीक है, क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। तो इसे आप सभी नोट कर लें, यानी इसकी जो विलोम शब्द की परिभाषा है वो ये है कि किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले। ठीक है, विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला जो शब्द होगा वही शब्द क्या कहलाएगा साथियों? विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी कि इसका जो अर्थ है वो क्या है। अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। इसके जो अन्य नाम है वो है विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और प्रतिलोमार्थक शब्द। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो परिभाषा है साथियों वो मैंने यहाँ लिखा दी है। परिभाषा है किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उस शब्द का विलोम शब्द कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी चर्चा कर ली, इसके अर्थ एवं परिभाषा की। आइए साथियों अब हम देखते हैं इसके जो तरीके हैं, इसके जो आसान से तरीके हैं जिनसे हम विलोम शब्दों को पहचान सकते हैं। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, अगर हमें विलोम शब्द नहीं याद है तो भी हम जो है उस विलोम शब्द को, उन 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 विलोम शब्दों को हम आसानी से ढूंढ सकें और आसानी से सही सही उसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
ठीक है। तो साथियों सबसे पहले हम देखते हैं जो विलोम शब्दों का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। अगर हम ये सीख गए कि विलोम शब्द बनता कैसे है, तो हम आप जो कोई भी प्रश्न इससे आएगा हम उसको आसानी से कर पाएंगे। तो ठीक है साथियों, इसका जो विलोम शब्दों के निर्माण का जो पहला नियम होता है साथियों, वो ये होता है कि ये जो विलोम शब्द होते हैं ये मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द हैं जो मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ने से बनते हैं। क्या जोड़ने से? उपसर्ग जोड़ने से। ठीक है, तो सबसे पहला है उपसर्ग द्वारा, यानी उपसर्ग जोड़कर। ठीक है, उपसर्ग उपसर्ग का प्रयोग करके। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला नियम क्या है, यानी अगर हमें विलोम शब्द बनाना है तो जो मूल शब्द होगा उसके आगे उपसर्ग जोड़ देंगे और उपसर्ग जोड़ के हम उसका विलोम शब्द बना सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो साथियों दूसरा होता है, दूसरा इसका जो नियम होता है साथियों वो होता है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, उपसर्ग परिवर्तन, यहाँ ये लिख लेना, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। ठीक है, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा का मतलब हो गया साथियों, अगर एक शब्द में उपसर्ग आया है तो दूसरे शब्द में जब हम उसका विलोम बनाएंगे तो उस जो पहले वाले शब्द में जो मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ा है उसे हटा करके दूसरा उपसर्ग जोड़ करके हम उसका विलोम शब्द बना सकते हैं। इनको एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे जो है उपसर्ग का जोड़ेंगे, कैसे उपसर्ग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। इसके अलावा साथियों एक होता है तुम्हारा लिंग परिवर्तन द्वारा। क्या? किसके परिवर्तन द्वारा? लिंग परिवर्तन द्वारा। ठीक है, लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन द्वारा भी हम जो है विलोम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक चौथा जो नियम होता है वो होता है साथियों, अगर कोई शब्द आया है और शब्द के बाद में कोई प्रत्यय के रूप में कोई शब्द आया है तो उस प्रत्यय रूपी जो शब्द है, प्रत्यय के रूप में जो शब्द आया है उसे हटा करके हम दूसरा उसकी जगह पर लगा देते हैं, जिससे जो है विलोम शब्द बन जाते हैं। तो उसे कहते हैं साथियों हम प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द का परिवर्तन द्वारा। ठीक है, यानी प्रत्ययवत, ये लिख लेना, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। यानी इसमें क्या करेंगे साथियों, हम अगर कोई शब्द है और उसका जो अंत दो शब्द होंगे, इसमें ध्यान रखना, प्रत्ययुक्त प्रयुक्त शब्द का मतलब होता है कि इसमें एक शब्द होगा उसके पीछे कोई प्रत्यय के रूप में एक शब्द आया होगा। ठीक है, तो उस शब्द को हम हटा करके उसी की जगह पर कोई दूसरा प्रत्यय वाला शब्द लगाएंगे और वहां पर जो है विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम एक एक करके हम सभी को देखेंगे। इसका एक अगला जो नियम है एक और, वो है साथियों स्वतंत्र शब्दों या भिन्न शब्दों का प्रयोग करके। स्वतंत्र स्वतंत्र या भिन्न शब्दों का, भिन्न शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेना साथियों। ये जो 5 नियम मैंने जो बताए यही रामबाण नियम है आपके। यानी अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है विलोम शब्द का, अगर आपको ये जो 5 पॉइंट हैं अगर आपको ये याद है, अगर आप इन्हें समझ गए तो समझ लेना कि आप सारे विलोम शब्द समझ गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके, सभी को एक एक करके समझते हैं साथियों। यहाँ पर तो सबसे पहला मैंने बताया साथियों, यहाँ सबसे पहला बताया उपसर्ग का प्रयोग करके। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग का प्रयोग करके, तो इसे देख लेते हैं, यानी उपसर्ग का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला मैं अगर उदाहरण लूं साथियों, यहाँ सबसे पहला अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ पर उदाहरण लूं, तो एक शब्द होता है साथियों सत्य। क्या होता है? सत्य। अगर मैं इस सत्य शब्द में, ये तो मूल शब्द हो गया, ठीक है, इसमें मैं एक प्रत्यय लगाऊं अ, क्या लगाऊं? अप्रत्यय लगाने से जो है इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, इसका विपरीत अर्थ होगा। सत्य का मतलब सही और असत्य, असत्य का मतलब हो गया गलत। ठीक है, तो सत्य और असत्य, तो अ जुड़ गया ना इसमें, ये जो उपसर्ग के रूप में क्या जुड़ा? अ, यानी मैंने क्या करा, मूल शब्द में एक उपसर्ग अ जोड़ दिया, जिससे सत्य का क्या हो गया? असत्य, और यही इसका क्या हो गया साथियों? विलोम शब्द। ऐसे ही एक शब्द होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य। अब सभ्य में भी अ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? असभ्य, है ना? तो ये इसका विलोम शब्द हो गया, ये इसका विलोम शब्द हो गया। आया ना समझ में? यानी सभ्य में अ जोड़ दिया
तो असभ्य हो गया। क्या हो गया? असभ्य हो गया। जैसे ही एक शब्द होता है हिंसा, क्या होता है? हिंसा। अब हिंसा शब्द में मैं अगर यहाँ पर साथियों जो है हिंसा शब्द में मैं अ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा। अब ये अहिंसा भी क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया हिंसा का। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम विलोम शब्दों का प्रयोग, सॉरी, उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। तो ऐसे कई सारे अनेक शब्द हैं जिनमें हम उपसर्ग का प्रयोग करके विलोम शब्द बनाएंगे। ठीक है, उपसर्ग भी कई सारे हैं। जैसे उपसर्ग कई सारे हैं तो उन सब से अलग अलग शब्दों में अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग करके हम जो है विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, अगर अगर यहाँ एक एक और अगर ले लें हम, जैसे एक होता है लौकिक शब्द होता है एक लौकिक, आपने पढ़ा हो लौकिक। लौकिक में अ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको दिख जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यानी विलोम अगर किसी मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर उसका अर्थ परिवर्तित हो रहा है और उसका विपरीत अर्थ बता रहा है वहां पर, तो वहां पर उपसर्ग का प्रयोग करके हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था उपसर्ग का प्रयोग करके साथियों। या दूसरा जो मैंने नियम बताया, दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, यानी हम उपसर्ग का परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? दूसरा तरीका क्या है? उपसर्ग परिवर्तन करके। ठीक है, उपसर्ग परिवर्तन करके कैसे करेंगे ये समझ लो। यानी उपसर्ग का हम जो है परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा, उदाहरण के तौर पर मैं ले लूं यहां, एक शब्द होता है आदान। क्या होता है? आदान। आदान का मतलब होता है किसी को देना। ठीक है, तो यहाँ दान मूल शब्द है और उसमें अ जुड़ा हुआ है, आ। तो मैं इसका जो विलोम शब्द कैसे बनाऊंगा? मुझे इसमें से केवल इस आ को हटा करके इसकी जगह पर दूसरा लगाना। तो आ की जगह पर मैं लगा दूंगा प्र। ठीक है, प्र लगा दूंगा और ये दान का दान ही बना रहेगा। प्रदान का मतलब हो गया देना, आदान मतलब हो गया लेना, प्रदान का मतलब देना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए कि नहीं? दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट का मतलब विपरीत हो गए, है ना? विपरीत का मतलब उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हो गए यहाँ। तो कैसे बने ये? प्रत्यय का जो, सॉरी, उपसर्ग का परिवर्तन करके। यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया आ को हटा करके। दान मुख्य शब्द जो है वैसा का वैसा ही रहा। इसी के अलावा जैसे एक शब्द होता है तुम्हारा, जैसे एक शब्द होता है संयोग। क्या होता है? संयोग। अब संयोग में क्या हो रहा है? योग एक मूल शब्द है, इसमें सम जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो हम सम की जगह पर क्या लगा देंगे? वे लगा दिया, और योग का योग रहेगा, संयोग का वियोग हो गया। संयोग का मतलब मिलना, वियोग का मतलब बिछड़ना। अब मिल भी रहे हैं या बिछड़ रहे हैं, तो मिलना तो शब्द हो गया, लेकिन जो बिछुड़ना है वो उसका क्या होगा? एकदम अपोजिट हो गया, एकदम विपरीत हो गया, तो ये विलोम शब्द हो गया। तो यहाँ संयोग का क्या हो गया? वियोग हो गया। यहाँ हमने क्या करा है? यहाँ हमने कुछ ना करा, केवल एक ही चीज करा है यहाँ कि उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया है। यहाँ सम को हटा करके वि कर दिया है, आ को हटा करके प्र कर दिया। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है सुलभ। क्या होता है? सुलभ। अब लब में जो है सु जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या कर देंगे? दुर्लभ। दुर जोड़ देंगे लब में, तो ये भी क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। तो इस प्रकार भी हम जो है उपसर्ग का परिवर्तन करके भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो दो तरीके आपको समझ में आ गए। एक हो गया उपसर्ग का प्रयोग करके और दूसरा हो गया उपसर्ग परिवर्तन करके। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर नियम है साथियों वो है लिंग परिवर्तन द्वारा। क्या? लिंग परिवर्तन द्वारा। ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, लिंग परिवर्तन द्वारा भी हम जो है विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो लिख लो पहले इसको, लिंग परिवर्तन द्वारा। लिंग परिवर्तन द्वारा। अब लिंग परिवर्तन द्वारा कैसे बनाएंगे साथियों, इसका आप समझ लो आसानी से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया माता, तो माता का क्या हो जाएगा साथियों? पिता। क्या हो जाएगा? माता का पिता हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ले लिया साथियों यहाँ पर चाचा। क्या ले लिया? चाचा। चाचा का क्या हो जाएगा? चाची। यानी हमें क्या करना है? हमें मेल को फीमेल बना देना है, फीमेल को मेल बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर रिश्तों का ध्यान रखना है साथी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको रिश्तों का ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई का विलोम शब्द बहन होगा, तो भाई का विलोम शब्द बहन नहीं हो सकता। भाई का जो है विलोम शब्द यहाँ पर हम भाभी करेंगे। क्या करेंगे? भाभी करेंगे, है ना? भाई का क्या हो जाएगा? भाभी हो जाएगा। ऐसे ही मामा का क्या हो जाएगा साथियों?
मामी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा पुरुष, पुरुष का क्या हो जाएगा, फीमेल बना दो इसको, महिला हो जाएगा, है ना। जैसे ही मैंने लिखा नर, तो नर का क्या हो जाएगा, मादा हो जाएगा, या नारी हो जाएगा। नर का नारी भी हो सकता है और मादा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। नर का मादा भी हो सकता है और नर का नारी भी हो सकता है। तो ये चीजें भी हो सकती है, यानी आपको लिंग परिवर्तन करना है। जैसे मैंने लिखा गाय, तो गाय का क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई बैल पुरुष हो गया और गाय महिला हो गई, यानी गाय फीमेल हो गई और बैल मेल हो गया, है ना। तो ऐसे भी करके हम बना सकते हैं। जैसे बंदर लिख दो, बंदर, तो बंदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बंदरिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये चीज भी है। तो हमें यहाँ लिंग परिवर्तन करना है, केवल मेल को फीमेल बनाना है, ठीक है। उसके जो है विलोम शब्द बन जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन को नहीं मिलाना है। तो ये जो है लिंग परिवर्तन करके भी हम जो विलोम शब्द साथियों यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों, ये तो तीसरा नियम हो गया। पहला हो गया तुम्हारा उपसर्ग का प्रयोग करके, दूसरा हो गया साथियों उपसर्ग परिवर्तन करके, तीसरा हो गया यहाँ लिंग परिवर्तन करके। चौथा है साथियों यहाँ पर हमारा प्रत्यय प्रयुक्त शब्द का परिवर्तन द्वारा, यानी प्रत्ययवत। चौथा जो नियम है वो क्या है, प्रत्ययवत प्रयुक्त प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, यानी प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द का परिवर्तन द्वारा भी हम जो है विलोम शब्द बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके उदाहरण समझ लो। इसका ये जो है, इसके उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो इसके समझ लो, इसके जो है एग्जाम्पल समझ लो आप। यानी मैंने एक शब्द लिखा केंद्राभिगामी, केंद्राभिगामी, ठीक है। एक शब्द है यहाँ पर क्या है, केंद्राभिगामी। अब यहाँ जो है, जो केंद्राभिगामी शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, एक केंद्र और एक अभिगामी, ठीक है। एक केंद्र और एक अभिगामी। अब यहाँ जो ये जो अभिगामी शब्द आया है, ये प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो रहा है इसमें, ठीक है। प्रत्यय जो है, प्रत्यय के रूप में ये जो शब्द प्रयोग हुआ है अभिगामी, हमें इसको हटाना है और इसकी जगह पर दूसरा ही शब्द प्रत्यय के प्रत्ययवत शब्द के रूप में यहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। तो केंद्र तो मूल शब्द हो गया, तो केंद्र के ही जो है मूल शब्द रहेगा, लेकिन इसमें हमें केवल ये वाला चेंज करना, इससे जो है इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। केंद्राभिगामी का मतलब होगा केंद्र की ओर। अब यहाँ दूसरा केंद्र की ओर तो हो गया, अब इसके विपरीत क्या होगा, केंद्र से बाहर की ओर। तो हमें ऐसा शब्द लगाना है जिससे हमें ये लगे कि केंद्र से बाहर की ओर। तो बाहर की ओर के लिए जो शब्द होता है वो होता है अपसारी। क्या होता है, अपसारी। तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे इसमें केंद्र धन अपसारी। क्या जोड़ देंगे, केंद्र में जोड़ देंगे अपसारी। तो यह अपसारी का मतलब हो गया बाहर की ओर फैलना। तो ये हो जाएगा केंद्र अ जुड़ जाएगा तो केंद्रापसारी। क्या हो जाएगा, ये केंद्रापसारी, ठीक है। केंद्रापसारी हो जाएगा। अब यहाँ जो है केंद्रापसारी क्या हो गया, केंद्राभिगामी का विलोम शब्द हो गया। ये तो हो गया केंद्र की ओर और ये हो गया केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र की ओर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ पर विलोम शब्द। अगर हम दूसरा एक उदाहरण ले लें, तो जैसे एक शब्द होता है गतिवान। क्या होता है, गतिवान। अब इसमें गति जो शब्द है, इसके साथ में वान जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गतिवान का मतलब जो गति में है। अब जो गति में है तो उसका विलोम क्या होगा, जो गति में नहीं है, तो उसे हम कहते हैं गतिहीन। क्या कहते हैं, गतिहीन, गतिहीन। तो यहां हमने क्या करा है, गति जो मूल शब्द है ये तो यूं का त्यों रहा, इसमें हमने जो वान शब्द है उसकी जगह पर हमने हीन शब्द का प्रयोग करा। किसका प्रयोग करा है, हमने हीन शब्द का प्रयोग करा है। तो ये जो है ये कैसा हो गया, प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के रूप में जो है शब्द हो गया यहाँ पर। तो हम ऐसे करके भी साथियों यहाँ पर विलोम शब्द हम बना सकते हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा मैंने 5वां पॉइंट आपको साथियों बताया, वो था स्वतंत्र या भिन्न शब्दों का प्रयोग करके। यानी अब यहाँ पर हम ये जो 4 तरीके हैं तो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा एक जो है वो है
कि अगर कोई शब्द आता है तो हमें उसके बिल्कुल भिन्न शब्द या उससे बिल्कुल अलग शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी जो शब्द है वो तो है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसकी जगह पर कोई बिल्कुल से भिन्न, अलग से, बिल्कुल सबसे अलग जो शब्द होगा उनसे, उस शब्द से वो शब्द लगाएंगे। ठीक है, तब उसका विलोम शब्द बनेगा। जैसे मैं यहाँ एक शब्द ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक शब्द ले लेता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर, सबसे पहले ये हेडिंग लिख लो आप उसके बाद लिखूंगा। सबसे पहले पांचवा हेडिंग, जो पांचवा पॉइंट है वो है भिन्न शब्द का, भिन्न शब्द या फिर जो है स्वतंत्र शब्द। ठीक है, स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करके। ठीक है, यहाँ पर हम जो है उसी शब्द में कुछ नहीं जोड़ेंगे ना उसमें से घटाएंगे, हम केवल उसकी जगह पर कोई अलग से शब्द रखेंगे, तब जा करके विलोम शब्द बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनता है, तो इसमें साथियों हमें ज्यादातर याद करने पड़ते हैं, लेकिन वो जब आप इन्हें पढ़ोगे एक बार तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे एक शब्द होता है अमृत, क्या होता है, अमृत, अमृत होता है अमर करने वाला। तो मारने वाला क्या होता है, मारने वाला होता है, उसे कहते हैं साथियों विष। क्या कहते हैं, विष। तो अमृत हो गया और विष हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीतार्थक हो गए, विलोम शब्द हो गए। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे, ये इसका जो है कोई भी शब्द इसमें नहीं है, यानी जो अमृत है, अमृत का विष हो गया, दोनों एक दूसरे से भिन्न शब्द हो गए। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार भी जो है विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, अगर हम एक शब्द, एक उदाहरण और ले लें साथियों। ठीक है, एक उदाहरण और ले लें। जैसे मैंने एक शब्द लिया अधूरा, क्या लिखा, अधूरा। तो अधूरे का क्या हो जाएगा, पूरा, क्या हो जाएगा, पूरा। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है साथियों, यहां पर तुमने देखा हो तो अथ, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है एते। क्या होता है, एते। एक शब्द होता है आदे, और इसका विलोम शब्द होता है अंत, है ना। तो ये भी क्या है साथियों, यहाँ पर जो है ये एक दूसरे से भिन्न है, अलग शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें भिन्न शब्द या स्वतंत्र शब्द का प्रयोग करके जो हम यहाँ पर जो है विलोम शब्द देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भी जो है विलोम शब्द होते हैं, तो इन्हें हम ज्यादातर पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है, मुझे लगता है आप सभी साथियों की समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए यहाँ पर, यानी जो मैंने यहाँ 5 पॉइंट बताए हैं, एक उपसर्ग का प्रयोग करके, दूसरा जो है साथियों यहाँ पर विलोम उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, और एक है लिंग परिवर्तन द्वारा, तो चौथा बताया था मैंने प्रत्यय जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनका परिवर्तन करके, या फिर स्वतंत्र या भिन्न शब्दों का प्रयोग करके विलोम शब्द का बनाना। तो विलोम शब्द बनाना आप यहाँ सीख गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आई हो। अगर आपको ये चीज़ें पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो जो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब साथियों अंत में मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, और वो चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है साथियों यहाँ पर, कि आप अगर पेपर देने जा रहे हो, एग्जाम में आपको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बात याद है तो आप ध्यान रखना, आप उस जो है जो भी क्वेश्चन है उसको ये समझ लो 90% आप उसको सही करके आओगे। तो वो तरीका क्या है वो समझो। तो वो साथियों इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है साथियों यहाँ पर, कि ये जो विलोम शब्द होते हैं, ये जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द सदैव जो होते हैं वो सजातीय होते हैं। कैसे होते हैं, सजातीय होते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी जो विलोम शब्द होते हैं साथियों, ये जो होते हैं ये सब सजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब हो गया यहाँ पर, यानी ये एक ही कोटि के होंगे, एक ही कोटि के, एक ही व्याकरण कोटि के, व्याकरण लिख लेना यहाँ पर, व्याकरण जरूर लिख लेना, व्याकरण कोटि के होंगे, एक ही व्याकरण कोटि के होते हैं विलोम शब्द। ठीक है, एक ही व्याकरण कोटि के, एक ही व्याकरण कोटि के का तात्पर्य है साथियों यहाँ पर, सीधा इसका मतलब है, यानी कोई जो शब्द है और उसका अगर विलोम है, क्या है, विलोम है, यानी शब्द का अगर हम यहाँ विलोम लेंगे तो जो शब्द है वो अगर संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, तो उसका विलोम भी साथियों संज्ञा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसे संज्ञा, ये शब्द संज्ञा है और इसे आप जो है
विशेषण बना दो। क्या बना दो? विशेषण बना दो। या फिर जो आप इसे संज्ञा को जो है क्रिया बना दो। तो ना तो ये क्रिया हो सकता, ना ये विशेषण हो सकता। ठीक है, तो जो शब्द होगा उसका जो विलोम बनेगा वो उसी कोटि का होगा जिस कोटि का वो जो शब्द है। यानी संज्ञा है तो संज्ञा रहेगा, अगर विशेषण है तो विशेषण ही रहेगा। ठीक है, विशेषण ही रहेगा। इसे सही लिख लो। ठीक है, यानी विशेषण का विशेषण रहेगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अच्छा। क्या लिखा? अच्छा। तो अच्छा का क्या होगा? बुरा। क्या होगा? बुरा। अगर मैंने लिखा अच्छाई तो उसका क्या होगा? बुराई। ठीक है, यानी यहां इन दोनों में दोनों में अंतर समझ लो। जैसे ये जो अच्छा शब्द है ये क्या है? ये जो अच्छा शब्द है ये है विशेषण। क्या है? विशेषण है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा तो ये जो बुरा लिखा ये भी क्या है? विशेषण है। लेकिन यहीं अगर हम बात करें, ये जो अच्छाई मैंने लिखा है यहाँ पर, अच्छाई, अच्छा का अच्छाई, अच्छाई क्या है यहाँ पर? अच्छाई जो है साथियों एक भावात्मक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ जो है अच्छाई है तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो भी क्या होगा? बुरा नहीं होगा, बुराई होगा। अच्छाई का बुराई होगा। ठीक है, यानी अच्छा का बुरा हो गया लेकिन अच्छाई का बुराई होगा। तो यहां ध्यान रखना कि यानी जिस जाति का जिस व्याकरण कोटि का शब्द है उसी व्याकरण कोटि का जो है विलोम शब्द होगा। ठीक है, यानी अगर जो है संज्ञा यहाँ जो शब्द है अगर ये तत्सम है, ये भी चीज है, ये अगर ये तत्सम है तो ये जो विलोम है साथियों ये भी तत्सम ही होगा। ये नहीं है कि तद्भव हो जाए। ठीक है, यानी तत्सम का तत्सम ही होगा। और अगर तद्भव है तो तद्भव ही होगा। अगर ये तद्भव है शब्द तो इसका जो विलोम शब्द है वो भी क्या होगा? तद्भव होगा। तो ये ध्यान रखना, यानी तद्भव है तो तद्भव होगा, अगर तत्सम है तो तत्सम होगा। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा अधूरा। तो अधूरे का क्या हो जाएगा? पूरा। ये तद्भव हो गया। ठीक है, यानी अधूरे का पूरा हो गया। ठीक, यानी जो भी है आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द होंगे वो जो विलोम शब्द होंगे वो हमेशा उसी कोटि के होंगे जिस कोटि का जो है शब्द है। इसमें आपको कोई जो है सोचना विचारना बिल्कुल नहीं। ठीक, मुझे लगता है साथियों ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी विलोम शब्द जो होते हैं वो सजातीय होते हैं, एक ही व्याकरण कोटि के होते हैं। यानी ये एक कोटि से दूसरी कोटि में परिवर्तित नहीं हो सकते। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी साथियों को ये जो पॉइंट हैं, ये जो तरीके हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो साथियों आज की जो क्लास है केवल यहीं तक है, केवल इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। इसके अलावा जो विलोम शब्द की अगली जो क्लास होगी साथियों उसमें मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर में पिछली सालों में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं जितनी भी परीक्षाओं में उन सभी के सबसे महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। ध्यान रखना ये जो विलोम शब्द हैं हमेशा सभी परीक्षाओं में रिवाइज होते रहते हैं जो भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर के विलोम शब्द है वो मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा, आपको शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो सभी साथी जो है अगली वीडियो का इंतजार करें। बहुत ही जल्द जो है अगला वीडियो आपका आएगा जिसमें सारे जो जितने भी कठिन से कठिन विलोम शब्द होंगे वो सब लेके आऊँगा जो परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनकी पूरी आने की संभावना है परीक्षा में उनको भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो सभी साथियों को आज के लिए केवल इतना ही है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।